एक छोटे से शहर में रहती थी गौरी। एक ऐसी बहू जो अपने ससुराल में सुबह से शाम तक घर के कामों में ही उलझी रहती थी। गौरी का दिल साफ था, लेकिन उसका ध्यान हमेशा इधर उधर भटकता था। नतीजा, छोटी मोटी गलतियाँ जो उसकी सास कमला और उसकी ननद दीपिका और पति विनय को छीनने के लिए काफी थी। इन गलतियों की वजह से घर में उसकी खिंचाई होना आम बात थी। अरे गौरी, ये क्या किया तूने? दाल में छी! इतना नमक डाला है कि मुंह में रखते ही जलन हो रही है। हर बार कोई ना कोई गड़बड़ क्यों करती रहती हो तुम? सो सॉरी माँ जी, मैं बस अभी दूसरी दाल बना देती हूँ। दूसरी दाल? और कितना वक्त लगाओगी? विनय को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। थोड़ा तो ध्यान रखा करो गौरी। गौरी, मेरा लंच तैयार है क्या? और हाँ, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी ला दो ना जल्दी। हाँ हाँ विनय, बस अभी लाती हूँ। गौरी जल्दबाजी में फ्रिज से पानी निकालना भूल जाती है और गर्म पानी का ग्लास विनय के सामने रख देती है। अरे ये क्या गौरी, मैंने ठंडा पानी मांगा था और ये तो गर्म है। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। सॉरी विनय, मैं अब भी ठंडा पानी लाती हूँ। भाभी, तुम तो कमाल हो। हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ ही कर देती हो। कल मेरी साड़ी प्रेस करते वक्त जला दी और आज ये गर्म पानी। अगले दिन सुबह गौरी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। वो पराठे बना रही थी, लेकिन फोन पर बात करते करते उसका ध्यान भटक गया और पराठे सारे जल गए। अरे, रोटी तो जल रही है। गौरी, ये कैसी महक है? अरे अरे, पराठे तो कोयले जैसे हो गए हैं। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है गौरी। दीपिका को कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और तुम यहाँ पराठे जला रही हो। भाभी, मेरा टिफिन तैयार है या नहीं? मुझे कॉलेज के लिए निकलना है, जल्दी करो। दीदी बस 2 मिनट, अभी अभी पैक कर देती हूँ आपका टिफिन। 2 मिनट, 2 मिनट, बस हर बार यही सुनने को मिलता है। थोड़ा दिमाग से भी काम कर लिया करो। यो गौरी की गलतियाँ अब आम बात हो चुकी थी। ऐसे ही एक और दिन की बात है। गौरी कपड़े प्रेस कर रही थी। जल्दबाजी में वो कमला की पसंदीदा साड़ी पर गर्म इस्त्री रख देती है और साड़ी जल जाती है। गौरी, ये क्या कर दिया? ये मेरी नई साड़ी थी। तुमने तो बस गड़बड़ करने की आदत हो गई है। अब कल की किटी पार्टी में मैं क्या पहनूंगी? माँ जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं नई साड़ी मंगवा दूंगी आपको। नई साड़ी? तुम्हारी गलतियों की भरपाई कौन करेगा? विनय, अब तुम ही देखो अपनी बीवी को। हमसे तो ये मानने से रही। गौरी, तुम हर बार कुछ न कुछ बिगाड़ देती हो। थोड़ा ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अरे भाभी, कोशिश से काम नहीं चलेगा। थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। बस, अब बहुत हो गया। काश मेरे पास कोई जादू होता जिससे ये सारी गलतियाँ सुधर जाती। कुछ दिन बाद गौरी बाजार से घर का सामान लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका। अरे बेटी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? और कुछ परेशान भी लग रही हो। बताओ, क्या परेशानी है? क्यों इतनी परेशान हो तुम? अब क्या बताऊं अम्मा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कुछ भी करने जाती हूँ, सब कुछ उल्टा हो जाता है। चाहे कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन लेकिन मुझसे कोई ढंग का काम होता ही नहीं है। बेटी रुक, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये ताबीज ले लो। जब भी तुम कोई गलती करो, इसे छूकर बोलना, मैं समय के पीछे जाना चाहती हूँ। और तुम समय के पीछे चली जाओगी, जिससे तुम अपने बिगड़े हुए काम को सही कर सकती हो। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना ये ताबीज अपनी शक्ति खो देगा। अम्मा, क्या ये सचमुच काम करेगा? आजमा के देख लो बेटी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है ना? तो ठीक है अम्मा, आपने मेरी तो सारी टेंशन ही खत्म कर दी। गौरी ताबीज लेकर घर पहुंचती है और रसोई में खाना बनाने लगती है। वो जल्दी जल्दी में फिर से गलती कर देती है। सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता है। गौरी, फिर वही गलती? सब्जी में इतना नमक कौन डालता है? अब इसे आजमाने का वक्त है। मैं समय के पीछे जाना चाहती हूँ, 10 मिनट पहले।
एक नीली रोशनी चमकती है और समय 10 मिनट पीछे चला जाता है। गौरी फिर से सब्जी बना रही होती है और इस बार वो ध्यान से नमक डालती है। आज तो सब्जी ठीक बनी है। लगता है तुम सीख रही हो। भाभी, ये तो कमाल हो गया। आज सब कुछ परफेक्ट है। वाह! अरे वाह! ये ताबीज तो सचमुच जादुई है। अब मुझे कोई नहीं डांट पाएगा। अगले कुछ दिन गौरी ताबीज का इस्तेमाल हर छोटी मोटी गलती सुधारने के लिए करती थी। रोटी जल जाती थी तो समय पीछे करके रोटी नई बना लेती। कपड़े जल जाते तो समय पीछे करके दोबारा प्रेस कर लेती। धीरे धीरे घरवाले हैरान होने लगे कि गौरी से अब गलतियां क्यों नहीं हो रही है। गौरी, आज का खाना तो लाजवाब है। पराठे, दाल, सब्जी, सब कुछ सही। तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ भाभी, तुम तो अचानक परफेक्ट हो गई हो। पहले तो हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी, पर अब एकदम परफेक्ट। लगता है मेरी डांट का असर है। अब जाकर ढंग से काम कर रही है ये। अरे वाह! ये ताबीज तो सचमुच जादुई है। अब मुझे कोई नहीं डांट पाएगा। लेकिन धीरे धीरे गौरी का आत्मविश्वास लालच में बदलने लगता है। उसे लगता है कि ताबीज तो उसकी हर गलती सुधार देगा, इसीलिए वो काम में ध्यान देना ही छोड़ देती है। एक दिन वो रसोई में खाना बनाते वक्त फोन पर वीडियो देख रही होती है। अरे, रोटी तो जल रही है। कोई बात नहीं, ताबीज है ना। मैं समय के पीछे जाना चाहती हूँ 5 मिनट पहले। नीली रोशनी चमकती है और गौरी फिर से रोटी बनाती है। लेकिन इस बार भी वो फोन पर ध्यान देती है और रोटी फिर से जल जाती है। फिर जल गई। कोई बात नहीं, फिर से पीछे चली जाऊंगी। मैं समय के पीछे जाना चाहती हूँ 5 मिनट पहले। भाभी, ये क्या? फिर से रोटी जलने की महक। तुम कर क्या रही हो? दीदी, बस अभी ठीक कर देती हूँ। हर बार यही बोलती हो आप। थोड़ा ध्यान से काम करो ना। गौरी का लालच बढ़ता जाता है। अब वो छोटे मोटे काम में ठीक से नहीं करती है और ताबीज का पूरा इस्तेमाल करने लगती है। एक दिन गौरी रसोई में खाना बना रही थी और फिर से उसका ध्यान फोन पर था। अचानक दाल जलने की महक आने लगी। गौरी, ये क्या कर रही हो? दाल जल रही है। मैं समय के पीछे जाना चाहती हूँ 5 मिनट पहले। लेकिन इस बार नीली रोशनी नहीं चमकी। गौरी ने फिर से कोशिश की। मैं समय के पीछे जाना चाहती हूँ 5 मिनट पहले। ताबीज ने कोई जवाब नहीं दिया। दाल पूरी तरह जल चुकी थी और गौरी समझ गई कि उसने लालच में ताबीज की शक्ति खो दी है। अब क्या हुआ? अब तो दाल भी जल गई। गौरी, तुम सुधरोगी नहीं। सॉरी माँ जी, मैं ध्यान से काम करूंगी। गौरी, ये क्या हो रहा है? तुम फिर से पहले जैसी गलतियां करने लगी हो। विनय, मैंने गलती कर दी। मुझे लगा कि मैं हर चीज आसानी से ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। भाभी, तुम पहले तो सब कुछ परफेक्ट करती थी, अचानक क्या हो गया? दीदी, माँ जी, विनय, वो मुझे एक ताबीज मिला था जिसमें मैं समय के पीछे जा सकती थी। मैंने उसी की मदद से अपनी गलतियाँ सुधारी थी, लेकिन मैंने इसका गलत इस्तेमाल कर लिया और अब इसकी शक्ति चली गई है। ताबीज समय में पीछे? ये क्या बकवास कर रही हो गौरी? माँ जी, ये सच है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे अपने काम पे ध्यान देना होगा। मैं वादा करती हूँ, अब कोई गलती नहीं होगी। गौरी, तुम्हें जादू की जरूरत नहीं है। तुम मेहनती हो, बस थोड़ा ध्यान देना सीखो। और हाँ, हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ भाभी, मैं भी छोटे मोटे काम करने में आपकी मदद कर दिया करूँगी। तुम अकेले थोड़ी ना सब कुछ करोगी। ठीक है गौरी, अब से हम सब मिलकर घर चलाएंगे। लेकिन अगली बार दाल जलने की महक आई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, अब ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। उस दिन के बाद गौरी ने अपने काम में ध्यान देना शुरू किया। घर वाले भी उसकी मदद करने लगे। गौरी को अब कभी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसका परिवार ही उसका जादू बन गया।